भाइयों और बहनों, ये है मेरे ब्लॉग की सूरत जहाँ सुबह सूरज नहीं पहले मैं निकलता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरे पीछे टिंगर कर रहे थे कुछ मादी। फिर मैं अपने रूम में आ जाता हूँ और असली जादू यही होता है। तेल लगाता हूँ जैसे कोई सलमान का एड शूट हो रहा हो। बाल बनाता हूँ लेकिन बाल सेट होने से पहले ही हवा बोल देती है, ना भाई तेरे नसीब में टिकना नहीं लिखा है। क्या बात कर रहे हैं? फिर मैं सब दाल झोल मोल करके फेरा लवली लगाता हूँ, लेकिन इधर तो फेरा लवली भी ब्लैक हो जाती है। क्या मेरा नसीब ही इतना ही ब्लैक है? फिर मैं सब कुछ करके मैं आता हूँ बाहर, क्योंकि आज मुझे कुछ धमाका करना भी था। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। फिर मैंने की उल्टी हरकत जो मुझे भी नुकसान पहुंचा सकती थी। सब कुछ करके मैं आ गया बाहर और अपनी बहन को पीछे से कर रही थी टाटा कि जा रहा हो जैसे कहीं विदेश यात्रा पर। Oh my God! सब कुछ मुझे ही देख रहे थे कि हम भी वीडियो में आएंगे, लेकिन मैं कहाँ किसी को दिखाने वाला था। सब कुछ करके मैं आ गया था गलियों में, लेकिन इधर पूरा गांव सुनसान पड़ा था, जैसे अमरीश पुरी बोल रहा हो, कहाँ गए सब? मर गए सब गांव वाले। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? सब लोग। फिर भी मुझे कुछ बेरोजगार दोस्त मिल ही जाते हैं। एक दोस्त बोलता है, भाई तू हीरो लग रहा है। तो वहीं दूसरा दोस्त बोलता है, भाई तेल इतना लगाया है कि कबूतर पे फिसल जाए। इनके मजाक सुन के हम चलते हैं अपनी गैंग पार्टी में। हमने माहौल ऐसा बना लिया था जैसे मेरे ब्लॉक की बारात हो, और ये हमारे बामण दादाजी। बामण दादाजी बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, मानो आसमान से उतरे कोई परी हो। क्या बोला तूने? और इन सभी में परों को मैं घर पर ले आया था, और ये भी ऐसे चल कर आए थे मानो किसी दुल्हन को देखने जा रहे थे। और बीच में माफिया की एंट्री हो गई थी। ये है हमारा छोटा सा माफिया जो बिल्ली को भी न डरा पाए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ब्लैक दुल्हन को देखने के बाद हम आ गए एक छोटी सी दुकान पर। यहाँ इन्होंने बोला कि पार्टी दो। मैंने इनके पैसों से इन्हें ही पार्टी दे दी। अरे कहना क्या चाहते हो? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और खूब खर्चा भी किया, और ये भी मुस्कुरा कर हंस रहे थे मानो आज तो पार्टी मिल गई। और फिर हम आ गए गलियारों में। यहाँ हम सेल्फी ले रहे थे, और ये भी पोज ऐसे दे रहे थे मानो इनसे अमीर इस गाँव में कोई नहीं है। लेकिन असलियत तो यह थी कि हमसे बेरोजगार इस गाँव में कोई नहीं है। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और सब स्माइल दे रहे थे, और हमारा दोस्त बता रहा था कि ना मेरों के ऐसे ऐसे पोस्ट लो, इनके पैसों से इन्हें ही पार्टी देंगे। मैंने इनको घर पर आमंत्रण किया कि चलो आज घर पर बड़ा धमाका करेंगे, और इन सबको बांद्रा बनाकर मैं अपने घर पर ले गया था। जैसा कि बताया था वैसा कुछ नहीं होने वाला था, और ये हमारे घर पर आ चुके थे सभी दोस्त। और इधर मेरा भाई ऐसे बैठा था मानो इसकी शादी हो रही हो। इतनी खुशी मुझे। और भुआ जी हमारे भाई के टीका टमका कर रही थी, और ये हमारा भाई ऐसे मुस्कुरा रहा हो जैसे मानो इसकी एंगेजमेंट हो रही हो, यानी सगाई हो रही हो। और सभी दोस्त इसको ही देखे जा रहे थे मानो एक राइड इनको भी करा दे। और मेरा भाई टीका टमका ऐसे लगा रहा था जैसे अभी ससुराल में इसका घर प्रवेश होने जा रहा है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। और यह भी खुश था कि आज हमारी बाइक आ गई है, लेकिन इसको कहाँ पता था अगर थोड़ी भी चूक हुई तो कुछ स्वागत तौर तरह से ही होने वाला था। और भुआ जी हमारे कैमरे में देखकर मुस्कुरा रही थी मानो खूब सेल्फी आने वाली है। Oh my God! ये भीड़ हमने 5-5 रुपए दे के इकट्ठा नहीं की है, बल्कि ये भीड़ गुड़ की डली के लिए भी इकट्ठा हुई है। और इन सभी दोस्तों को मैं ऐसे बुला के लाया था। मैंने बोला था कि भाई आज खूब पार्टी होगी, चक्कियाँ खूब बटेगी घर पर, और पटाखे भी फोड़ेंगे। और ऐसे ही हमने बांद्रा बनाकर इनको घर पर तो ले आए थे, और हमारे भाई के रक्षा का धागा बांधा जा रहा था। मेरे अंदर भी आज टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ था, बस वो अंदर जम गया था इसलिए बाहर नहीं आ रहा था। आज मैं कैमरामैन की पूरी ड्यूटी अच्छे तरह से निभा रहा था, और मानो कि मुझे भी कहीं फिल्म में रोल मिल जाए।
फिर पापा जी बुआ जी को सीख देने के लिए पैसे गिना रहे थे और पीछे से पापा के पैसे निकालने लगे। पापा ने भी बोल दिया, भाई इसमें कुछ नहीं मिलेगा, जो था मेरे हाथ में ही है। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। और पीछे हमारा भाई ऐसे दौड़ रहा था मानो अपने कंपन से पूरी धरती ही हिला देगा। फिर पापा दोबारा से गिनने लगे और कभी गिरा देते और कभी गिनने लगे। मैंने भी बोल दिया, अरे जल्दी से गिन के दे दो पापा जी, वरना वो बुआ जी को नींद आने लगी। तो बुआ जी ने बोला कि जेब मुझे दे दो, मैं किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी। फिर पापा पैसे फिर से गिनने लगे। पापा ने 2-3 बार गिने तो इसमें 100 रुपये एक्स्ट्रा आ गए थे। मैंने बोला, हाँ ये मुझे दे दो, लेकिन पापा ने जेब में डाल दिए। बोले कि तू क्या करेगा, कहीं गिरा देगा। और बुआ जी को बार बार गिनाने के बाद बुआ जी को दे दिए ही। और बुआ जी ने मुझे वीडियो में ही दिखा दिया कि भाई मुझे पैसे मिल गए, अब तो कैमरा बंद भी कर सकता है। लेकिन मैं कहाँ मानने वाला था। मैंने कहा ये तो आज ब्लॉग शूट होने ही जाएगा। तो बुआ जी ने सारे पैसे गिन के मुझे लगा कि मुझे 100 रुपये देंगे, लेकिन बुआ जी मुझे कहाँ देने वाली थी। और इसी सब को देखते हुए मैं आ गया छत पर और छत से वीडियो शूट करने लगा। फिर भाई ऐसे आगे बढ़ा रहा था बाइक, मानो जैसे दूल्हा सबसे पहले खोपरे को फोड़ता है वैसे बाइक से ही फोड़ने लगा। लेकिन भाई में कहाँ हिम्मत थी, वो फोड़ ही नहीं पाया। वैसे कहाँ फूटने वाला था, ये जगह ही कच्ची थी। फिर भी भाई ने ऐसे फोड़ दिया। खोपरा गंदी जगह गिरा था, वरना मैं उठा के खा भी लेता था। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और आगे हमारे छोटे मोटे भाई लोग पटाखे ही फोड़ते जा रहे थे। इन सब चर्चा के बाद हमने एक मीटिंग बैठाई कि कौन सी बाइक आगे जाएगी और कौन सी नहीं, कौन से पेट्रोल ज़्यादा खाएगी और कौन सी नहीं। और इसी कारण से हमने एक मीटिंग बैठाई और इसमें सभी पंच मौजूद थे। इनके सभी की अलग अलग राय थी। बात तो सही है। और इन सभी पंचों को मैं दूसरी जगह ले आया और इधर उधर उधर की बातें करने लगे। मैंने इसकी पोज ली, ऐसे वीडियो शूट कर रहा था मानो किसी प्रधानमंत्री का हेड शूट हो रहा हो। और उन सभी को मैंने टाटा बाय बाय बोल के और ऐसे एक खंडर और सुनसान जगह पर आ गया। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जहाँ हमने खूब पटाखे भी फोड़े। इधर हमने एक दोस्त के अंदर ऐसे पटाखे फेंके मानो आज तो दिवाले नहीं दिवालियाँ ही निकाल देंगे। इधर हम खूब पटाखे फोड़ने लगे और इधर एक दोस्त आकर बोला कि भाई इधर पटाखे मत फोड़ो। हमने उसको पास बुला के उसके बालों में ही पटाखे फोड़ दिए। और इधर हम 2 दोस्त बैठे थे और उनके हम पीछे पेटे ऐसे पटाखे फोड़े मानो गाय दूध न दे रही और लात फेंक रही रुको जरा, सबर करो। हो। ये ऐसे चिमके आज के हमारे ब्लॉग को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। Subscribe to my channel.